अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है लीमू का अचार बनाना, यानी कि लीमू का अचार हम किस तरह बआसानी घर में बना सकते हैं। लीमू के अचार की रेसिपी आज हम देखेंगे। लीमू का अचार बनाना नहायत आसान है। इसके लिए आपको जो अशिया दरकार हैं उसमें ये लीमू, देसी लीमू ले लें या चाइनीज़, कोई भी देसी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। लीमू ये मेरे पास है आधा किलो आपने लीमू ले लिए। ये लीमू लेने के बाद आपने इन लीमुओं को बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए ये पतीली लें। पतीली आप स्टील की लेंगे, सिल्वर की आपने पतीली नहीं लेनी। इसमें पानी आप तकरीबन ले लें 2 लीटर। उसके अंदर ये आपने लीमू डालें। लीमू डालने के बाद आपने इसके अंदर क्या करना है कि आपने इसके अंदर हल्दी डाल देनी है। हल्दी आपने इसके अंदर 2 चमची जितनी इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी डाल के और फिर आपने इसको बॉईल होने रख देना और सिर्फ 1 या 2 जोश आने चाहिए, उबाल आने चाहिए, ज़्यादा नहीं उबालना वरना इन लीमुओं का छिलका फट जाएगा। ये देखें, ये इसमें ये बॉईल आने, जोश आने लगा है, उबलने लग गए हैं ये लीमू। मेरे पास देसी लींबू थे इसलिए मैंने 5 या 6 जोश दिए इसको। अगर आपके पास चाइनीज़ लीमू हो तो इसको सिर्फ 2 जोश देने, 2 से 3, इससे ज़्यादा आपने जोश नहीं देने। और ये देखें, ये ऊपर आना शुरू हो गया लीमू, इट मीन्स कि इसका छिलका पक गया। अगर आपने इससे ज़्यादा इसको जोश दिया तो इसका छिलका फट जाएगा। अब मैं इसे क्या करूँगी, 5-6 जोश आने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं इस पानी को छान के निकाल दूँगी और लीमुओं को ठंडा होने के लिए रख दूँगी। लीमू आप देखें ये ठंडे हो चुके हैं, ये ठंडे हो गए थे। फिर मैंने इसको इस तरह ये 2-2 टुकड़ों में, एक लीमू को 2-2 टुकड़ों के अंदर काट लिया। 2 टुकड़ों में ये सारे लीमू मैंने काट लिए। अब इसके अंदर जो अशिया डलेंगी वो बहुत, मसाले डलेंगे बहुत मुख्तसर है। सिर्फ इसमें डलेगा नमक और मिर्च। हल्दी में ऑलरेडी मैं पहले डाल के बॉईल कर चुकी हूँ। अब इसमें नमक डलेगा। नमक आप इसमें डालें 3 बड़े चमचे, जिससे आप चावल खाते हो वाले चमचे, 3 बड़े चमचे आप इसमें नमक के डाल दें। ये मैंने नमक डाल दिया। और इसमें पिसी हुई लाल मिर्च वो डलेगी 2 बड़े चमचे, 1 और ये 2 बड़े चमचे हमने इसमें डाले नमक और मिर्च के। इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लें। उसके बाद इसके अंदर आपने ये हरी मिर्चें मैंने काटी हुई हैं, ये देखें हरी मिर्चें कटी हुई हैं, ये हरी मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें काट लें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करना चाहें कर ले, नहीं अगर हरी मिर्चें शामिल करना चाहती तो मत शामिल करें। ये हरी मिर्चों के मैंने 2-2, 3-3 टुकड़े इस तरह काट लिए थे, धोने के बाद खुश किए और फिर ऐसे टुकड़े काट लिए। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। ये आपके लिए ऑप्शनल है, करना चाहें हरी मिर्चें कर लें शामिल, ना करना चाहें ना करें। बस अब ये इसके मसाले मुकम्मल हो गए। सिर्फ नमक मिर्च मैंने डाला, हल्दी डाल के पहले बॉईल कर लिया था। और अब इसके अंदर मैं तेल डालूंगी। तेल आपने इसमें डालना है सरसों का, और सरसों का तेल आपने इतना डालना है कि ये लीमू जो है ये इसके अंदर मुकम्मल तौर पे भीग जाए। ये लीमू से ऊपर आना चाहिए तेल। अगर लीमू से नीचे रहेगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। अचार ख़राब होने की वाहिद वजह ये होती है कि हम तेल जो है वो कम डालते हैं, अचार तेल से ऊपर होता है। अगर तेल अचार से ऊपर होगा, तेल ज़्यादा होगा तो कभी भी अचार जो है वो ख़राब नहीं होता। ये देखें, अभी इसमें जो है तेल कम है, अचार ऊपर नज़र आ रहा है जबकि तेल नीचे है। अब मैं इसमें मज़ीद जो है वो तेल ऐड करूँगी। ये मैं तेल ऐड कर रही हूँ। तेल इतना मैंने ऐड कर दिया अब इसमें कि ये जो है अचार इसके अंदर भीग गया। अब इसको आपने एक एयर टाइट जार में बंद करके रख दें कम से कम 5 दिन। 5 दिन के दौरान ये तेल की स्मेल जो है, तेल की ये खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी और अचार की खुशबू आने लगेगी और अचार 5 दिन के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तेल आपने सरसों का कच्चा डालना है। इसको पकाने की, उबालने की कतई ज़रूरत नहीं है। कच्चा सरसों का तेल इसमें शामिल करना है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए इसी वीडियो के कोने पर आपको मेरे चैनल का आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।